टुनटुनी अपने दोस्त बंटी के पास आती है। टुनटुनी, क्या बात है, तुम इतनी खुश खुश हो, मेरे पास क्यों आई हो? आखिर क्या हुआ है? अरे बंटी, ये देखो, आज मुझे कितनी मज़े की चीज़ मिली है भोजन में। अरे टुनटुनी, ये तो एक पिज़्ज़ा है, मैंने पहले भी खाया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। हाँ बंटी, मुझे जैसे ही पिज़्ज़ा मिला मैं फ़ौरन ही तुम्हारे घोंसले में ले आई हूँ। हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे। फिर टुनटुनी और बंटी मिलकर पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। टुनटुनी, काश मुझे थोड़ा और पिज़्ज़ा खाने को मिल जाता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। बंटी, उदास क्यों होते हो? मुझे पिज़्ज़ा बनाना आता है, बस हमें जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढनी पड़ेंगी। क्या वाकई टुनटुनी? तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और वैसे भी टुनटुनी, बबली बहन के पास ओवन भी है, हम इसमें पिज़्ज़ा बना लेंगे। बस फिर क्या था, बंटी और टुनटुनी दोनों पिज़्ज़ा बनाने के लिए चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है। टुनटुनी कहती है, बंटी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गंदम सब कुछ मिल गया है, बस अब पिज़्ज़ा बनाना शुरू करना है हमें। बबली बहन, हम आपके ओवन में पिज़्ज़ा बना लें? आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं टुनटुनी, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा? तुम पिज़्ज़ा बना लो मेरे ओवन में, मगर जब पिज़्ज़ा बन जाए तो थोड़ा पिज़्ज़ा मुझे भी खाने को दे देना। अरे क्यों नहीं बबली बहन, एक बार पिज़्ज़ा बनने तो दें, मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगी। कुछ देर मेहनत करने के बाद टुनटुनी पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेती है और बस अब पिज़्ज़े को ओवन में रखना था। बस फिर टुनटुनी उस पिज़्ज़े को ओवन में रख देती है। कुछ ही देर के बाद जब टुनटुनी पिज़्ज़े को ओवन से निकालती है तो पिज़्ज़ा तो एकदम तैयार हो चुका था बनके। टुनटुनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे बंटी, सिर्फ इसकी तारीफ़ें ही करते रहोगे या फिर इसे खाकर भी देखोगे? फिर टुनटुनी, बबली और बंटी मिलकर भी पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। टुनटुनी, ये पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मज़ा ही आ गया, तुमने तो कमाल का पिज़्ज़ा बनाया था। टुनटुनी, वाकई पिज़्ज़ा तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट था, एक बार और बना दो तुम। वैसे टुनटुनी, मेरे पास गंदम और प्याज का खेत है और तुम्हारे पास टमाटर और शिमला मिर्च का खेत है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पिज़्ज़ा बनाने का व्यापार शुरू करें? इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। बंटी, वैसे आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा, हम ऐसा करते हैं, और क्या पता हमारा पिज़्ज़ा सब पक्षियों को बहुत पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं। अगले दिन टुनटुनी जंगल में अपने एक पिज़्ज़े की दुकान खोल लेती है और एक नया ओवन भी खरीद लेती है। पक्षी जल्दी जल्दी आओ, पक्षियों जल्दी जल्दी आओ, आपसे हमारे जंगल में भी मज़ेदार पिज़्ज़ा मिलेगा, जल्दी आओ, मज़ेदार पिज़्ज़ा खाओ। कुछ देर के बाद बबली आती है और बबली कहने लगती है, टुनटुनी, मुझे जल्दी से पिज़्ज़ा खिलाओ, तुम बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाती हो। फिर बंटी बबली को पिज़्ज़ा देता है और वो पिज़्ज़ा बबली बहुत ही मज़े से खाने लगती है। वाह वाह टुनटुनी, बंटी, ये पिज़्ज़ा तो कल की तरह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे एक पिज़्ज़ा और खाना है। बस इस तरह बंटी और टुनटुनी का व्यापार बहुत ज़्यादा ही अच्छा चल रहा होता है। इसी जंगल में एक कालू कौवा भी अपनी एक दही बड़े की दुकान लगाता था। पूरे जंगल में कालू कौवे के दही बड़े बहुत ही ज़्यादा हमारे दही बड़े को खाने के लिए दूसरे जंगल के पक्षी भी आते थे और हमारा धंधा बहुत अच्छा चलता था। मगर जब से बंटी और टुनटुनी ने अपने पिज़्ज़े की दुकान खोली है, मेरे सारे ग्राहक तो उनकी दुकान पर चले गए हैं
और वो मेरे दही बड़े तो जैसे भूल ही गए हैं। कल्लू जी, इस टुनटुनी ने हमेशा हमें परेशान किया है। हमारे दही बड़े का धंधा बंद करवा दिया है इसके पिज़्ज़े ने। कालू जी, आप टुनटुनी और बंटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग बहुत आगे कुछ और कर सकते हैं। हाँ रानी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब तुम देखना टुनटुनी और बंटी के साथ मैं क्या करूँगा कि इन्हें अपना पिज़्ज़े का धंधा खुद ही बंद करना पड़ जाएगा। फिर कालू कौवा गुस्से में टुनटुनी और बंटी के पास जाता है। टुनटुनी, बंटी, चल भाई अपने इस पिज़्ज़े के धंधे को बंद करो। तुम्हारी वजह से कोई भी पक्षी मेरे दही बड़ों को नहीं खा रहा है। कालू कौवे, हम क्यों बंद करें अपने पिज़्ज़े की दुकान? हमारा पिज़्ज़ा तुम्हारे दही बड़ों से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होता है, इसलिए पक्षी मेरा पिज़्ज़ा ही खाते हैं। टुनटुनी, मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब ये कालू कौवा बोलेगा नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएगा। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा धंधा बंद करवा कर ही रहूँगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी और बंटी पर नज़र रख रहा होता है। टुनटुनी, कुछ दिनों में मेरा परिवार पिकनिक पर जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे 15 पिज़्ज़े चाहिए। अरे वाह चील सेठ, इतना बड़ा ऑर्डर! आप बेफिक्र होकर चले जाएं, परसों आपको आपके 15 पिज़्ज़े मिल जाएंगे। बंटी की ये बात सुनकर चील वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ बंटी, अचानक इतनी परेशानी में क्यों आ गए हो तुम? टुनटुनी चिड़िया, मैं भूल गया था, परसों दूसरे जंगल से मेरे कुछ दोस्त पिज़्ज़ा खाने के लिए आ रहे हैं। कम से कम उनके लिए 15 पिज़्ज़ा तो बनाने ही होंगे हमें। हमारे पास सिर्फ आज और कल का दिन है, हमें पूरे 30 पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे? अरे बंटी, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। चील सेठ को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों रात दिन काम करके मेहनत करके 30 पिज़्ज़े बना लेंगे। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। अगर बंटी के दोस्त जो दूसरे जंगल से आ रहे हैं, इन्हें भी टुनटुनी का पिज़्ज़ा पसंद आ गया तो देखते ही देखते टुनटुनी का पिज़्ज़ा तो और जंगलों में भी मशहूर हो जाएगा। ना बाबा ना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी और बंटी दोनों रात दिन एक करके 30 पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर दे। देखा बंटी, मिलजुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। चलो अब इनमें से 15 पिज़्ज़े तुम चील सेठ के अलग करके रख देते हैं हम, और बाकी के 15 पिज़्ज़े अपने घोंसले में रख लो तुम, चेक करके अपने दोस्तों के लिए, ठीक है? टुनटुनी, हम कल ही चील सेठ को उनके 15 पिज़्ज़े दे देंगे। तुम देखना कि मेरे दोस्तों को तुम्हारा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपके से बंटी के घर में आता है और बंटी के सभी पिज़्ज़ों में हरी मिर्च मिला देता है। मैंने इन सभी पिज़्ज़ों में हरी मिर्चें मिला दी हैं। अब तो टुनटुनी और बंटी का धंधा बंद होकर ही रहेगा। अगली सुबह हो जाती है। बंटी के दोस्त पिज़्ज़ा खाने के लिए बंटी के घर में आ जाते हैं। आप सब पक्षी आराम से बैठें, मैं पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी और बंटी किचन में आ जाते हैं और पिज़्ज़ों को देखते हैं। टुनटुनी, चलो एक बार पिज़्ज़ा देने से पहले इन्हें खाकर देखते हैं, मेरी इज्जत की बात है ये। फिर टुनटुनी एक पिज़्ज़े को थोड़ा सा खाकर देखती है तो वो कहती है, ये तो खाने लायक नहीं है, इसमें तो इतनी मिर्चें हैं। टुनटुनी, ज़रूर इस दुष्ट कौवे ने ही ये सब कुछ किया है ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ होकर चले जाएं। नहीं नहीं बंटी, रुक जाओ, मुझे सोचने दो कुछ। टुनटुनी, अभी हमने चील सेठ को उनके 15 पिज़्ज़े नहीं दिए हैं, क्यों ना हम चील सेठ के 15 पिज़्ज़े अपने दोस्तों को खिला दें जो तुम्हारे घर पर रखे हैं। नहीं भाई बंटी, वो पिज़्ज़े तो चील सेठ के हैं, फिर कभी भी आके ले जा सकते हैं वो।
बंटी, क्या पता चील सेठ अपने पिज़्ज़ा लेने के लिए मेरे घर पर आए हों। मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे मेरे पिज़्ज़े दे। चील सेठ, हमारी मदद करें, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर टुनटुनी चील सेठ को सारी बात बताने लगती है। टुनटुनी, कोई बात नहीं, तुम मेरे 15 पिज़्ज़ा अपने मेहमानों को खिला दो। वैसे भी मेरा परिवार पिकनिक पर कल जा रहा है, इसलिए मुझे पिज़्ज़ा भी कल ही चाहिए। चील सेठ की बात सुनकर टुनटुनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद टुनटुनी चील सेठ के 15 पिज़्ज़े लेकर आती है और वो बंटी के दोस्तों को दे देती है। जब बंटी के दोस्त पिज़्ज़ा खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है और वो कहते हैं, अरे वाह भाई वाह बंटी, कितना मज़े का पिज़्ज़ा था। ये बहुत मज़ा आया खाकर मुझे तो। हाँ, मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगी कि अगर किसी को भी पिज़्ज़ा खाना हो तो वो टुनटुनी की दुकान पर चले जाएं। इस तरह टुनटुनी और बंटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवे की चाल नाकाम हो जाती है।